इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। रति जी को वरदान मिला कामदहन के पश्चात तो देवता इतने गदगद हो गए, शिव जी की शरणागत लिए शरण में आए, सब आकर शिव जी की जय जयकार करे। बोले भूत भावन भगवान की जय हो, चंद्रशेखर भगवान की जय हो, नंदीश्वर नाथ की जय हो। सब पृथक पृथक तीन की प्रशंसा तो भय प्रसन्न चंद्रशेखर प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर शिव जी ने पूछा, कहु अमर आए के ही। हे देवगण, आपके आने का कारण क्या है? तारकासुर मारता बहुत है, तो बाबा ने मौज ली, आनंद लिया, विनोद किया कि जब आप मरने वाले नहीं हो तो डरते क्यों हो? मारता ही तो है, विश्राम करिए। मारता ही है तो हम मरेंगे नहीं, फिर क्यों डरते? देखिए, आदमी मृत्यु से नहीं डरता, मृत्यु तो निश्चित है ही, आदमी संसार से जाने से डरता है। जो सुख उपलब्ध है उसके छीनने से, भय से डरता है कि चला न जाए। आदमी मरने से नहीं डरता। कोरोना काल में कितने लोग चले गए, जाने का डर नहीं है। जो ऐश्वर्य पास में है ये न छीने आदमी को भय इस बात का रहता है। और देवता लोग, उसने सबको जीत लिया है। असुर असुर चराचर जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते, सबसे छिना लिया। जितने इकबाल दिखपाल थे सबका छीन लिया संपदा। देवता लोग मेरुगिरी की गुहा में छिपे हैं। भाई इस बात का है कि क्या शिव जी के पास क्यों आए? क्योंकि उसने ब्रह्मा जी से मांगा है, शिव जी का जब पुत्र जन्मे वही हमारा वध करे। और शिव जी समाधि में बैठे हैं, उनका पुत्र कैसे होगा? ब्याह होगा तब न पुत्र होगा। शिव जी को विवाह करने हो तो विरक्त हैं, ज्ञानी है, विज्ञानी है, वैरागी हैं। असुर लोग है कुछ भी कहिए, हैं बड़े बुद्धिमान। तीन भाई थे त्रिपुरासुर। शिव पुराण में आप तो पढ़े होंगे, शिव पुराण में कथा है। तीनों ने वर क्या मांगा, आपने सुना है तिवारी जी? तीनों ने ये वर मांगा कि एक ही आयुध से हम लोगों का वध हो। और तीनों तीन दिशा में रहते थे। एक रहता था तिरवा, एक रहता था चित्रकूट, एक रहता था आगरा। अब एक आयुध में तब आवे जब वो तीनों इकट्ठे हुए, लाइन से आवे। अब आयुध ऐसे थोड़ी जाएगा। फिर क्या हुआ? ये ब्रह्मा जी भी वर देते समय तक, क्षमा करेंगे लाला, बूढ़े आदमी ब्रह्मा जी, ऐसे घर में जो बूढ़ा होता है उसे कोई कुछ भी मांग लेता है। इसलिए समझदार आदमी उनके पास पैसा नहीं रखता। पैसा रखता है तो 10-10 की नोट रखता है। वृद्धावस्था में कोई कुछ भी झीट ले जाता है। हमारे पूज्य पिताजी से वो गांव का एक ठगवा ले लिया 5,000 रुपये। हम गए तो पता चला हमको, तो हमने कहा कहो ये
हमारे घर में ये सब तो लगे गाना गाने, हमने ठीक बात नहीं है, वापस करो। अब मुझे पिताजी तो सीताराम सीताराम के अलावा कुछ मतलब नहीं था, जो आए वो तो मैं अनुभव करता हूँ ये कि वृद्धावस्था में कुछ स्मरण नहीं रहता। अरे दो चलो जाओ। ब्रह्मा जी को तारकासुर ने तप करके जीता, भाव से जीता, भक्ति से जीता, और क्या मांगा? बाबा मैं मरूं नहीं, ये संभव नहीं है, तो ऐसी कृपा करिए शिव जी के तेज से जो पुत्र जन्मे वही हमारा वध करे। और कम से कम अब लाख भर तो हो गया, ब्याह होना नहीं है उनका। जब तक ब्याह नहीं होगा तब तक संतान नहीं होगी, तब तक तो मैं सताऊंगा सबको। तो त्रिपुरासुर का वध कैसे हुआ? लीला भई, परमात्मा श्री हरि ने लीला किया और शिव जी ने दिव्य नृत्य किया, और ऐसा आनंद नृत्य हुआ कि तीनों दर्शन के लिए एक ही दिशा में एक साथ खड़े हो गए। बस प्रभु की आज्ञा हुई, शिव जी ने एक त्रिशूल से नमो नमो कर दिया। वर मांगने में बड़े समझदार हैं असुर लोग, सावधानी से मांगते हैं। हिरण्याकशिपु ने कितना मांगा, मांगते मांगते 4 घंटा गिनती करता रहा। तो माई बाप भगवान शिव एक अद्भुत देव नहीं, महादेव है। शिव जी अद्भुत हैं, अपने लिए कुछ रखना नहीं और दूसरे को देने में संकोच करना नहीं, अपनी कोई आवश्यकता नहीं, अपने तो मगन रहते। क्या है व्यास जी, कल गाए थे? धन धन नहीं वो अंतरा गाइए। मगन रहे बाघांबर में। देखिए बाबा की स्थिति क्या है। अमृत तो देवों को दे दिया, आप हलाहल किया, ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसी को जिसने तुम्हारा ध्यान किया। अमृत तो देवों को दे दिया, आप हलाहल पान किया, ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसी को जिसने तुम्हारा ध्यान किया। भागीरथ को गंगा दे कलयुग में स्नान किया, बड़े बड़े पापियों को तारा, पल भर में उद्धार किया। भागीरथ को गंगा दे दी, कलयुग में स्नान किया, बड़े बड़े पापियों को तारा, पल भर में बाबा अपने पास में वस्त्र न रखते, अपने पास में वस्त्र न रखते, मस्त रहे ऐसो दीन दयालु मोरे बाबा, भरो खजाना पल भर में। धन धन भोला नाथ बांट दियो, 3 लोक एक पल भर में। ऐसो दीन दयाल मोर बाबा, भरो खजाना क्षण भर में। ऐसो दीन दयाल मोर बाबा, भरो खजाना पल भर। धन धन भोला नाथ बांट दियो, धन धन भोला नाथ बांट दियो, धन धन भोला भोले बाबा की उपासना सबको करनी चाहिए। बड़े सीधे सरल, इतने सरल, अब क्या बताऊं, कोई उपासना में खटखट नहीं है। एक लुटिया से नहवाई दो, एक घड़े से नहवाई दो, 100 बाल्टी से नहवाई दो। अरे नहीं नहवाते हो, रेते से नहवाई दो। आप जब कानपुर से लखनऊ जाएंगे, टोल टैक्स के आगे बनी में जहां यादव ढाबा है, प्रधान जी की चाय की दुकान, उसके बगल में पुल है, वहां रेतेश्वर महादेव हैं। एक भगत रेत का बनाकर रेते चढ़ाता था, नाम पड़ गया रेतेश्वर महादेव।
कहीं भारत में ग्वालेश्वर महादेव है, कहीं दंडेश्वर महादेव। एक एक ग्वाल गैया चराने वाला डंडे मारता था रोज, बाबा निकल के बाहर आए गए। एक कब प्रसन्न हो जाए, किस बात पर प्रसन्न हो जाए, इनको भी पता नहीं चलता है। कथा सुनाते हैं महात्मा लोग। एक भगत शिवाला बनाया, किसी महात्मा ने आके कहा कि शिवाला में तुम बनाए सब कुछ, घंटा तो लगाए नहीं। तो बोले कलह ले बाबा। दूसरे गांव के शिवालय में घंटा लगा था। तो वो भगत इतना अद्भुत था कि उस गांव के शिवालय से घंटा उतार रहा था रात को 12 बजे। शिव जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। कहे बा बेटा, आज तक तो कोई जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, गन्ना चढ़ाया, बेर चढ़ाया, तुमने तो अपने को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। बोलो क्या इच्छा है, मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति से परम प्रसन्न हूं। तो भगत बोला कि पहले घंटा उतार लेने दीजिए, फिर बात करेंगे। घंटा उतार के रखा। बाबा बोले हाँ तुम्हारी जो इच्छा है मांग लो। भगत का भोलापन देखिए, उसने कहा मैंने घंटा उतारा है अपने शिव जी के लिए, अकेले आप देख रहे हो, बस इतनी कृपा करना, किसी से बताना मत कि मैं ले गया हूं। ये बाबा गदगद हो गए। भक्ति मांगती नहीं है, न मांगने देती है। शिव जी की सेवा आप कैसे करो, इसलिए हम लोग एक दूसरा पद गाते हैं। जय भोला भंडारी शिव है, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी शिव है, जय भोला भंडारी। जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर, सब जग के हितकारी। जय भोला भंडारी शिव है, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी शिव है, जय भोला ताप हरण कर लेता ये त्रिशूल तिहारा। तीनों ताप हरण कर लेता ये त्रिशूल तिहारा। तेरा नाम जपे से जग में मिलता मुक्ति द्वारा। तेरा नाम जपे से जग में मिलता मुक्ति द्वारा। नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि शंकर, कृपा करो त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी शिव, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी, जय भोला भोले बाबा, बाबा, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी, जय भोला बाबा का स्वभाव है देने का, देने का, देने का। दानी को शंकर सम नहीं। शिव जी के समान कोई देने वाला नहीं। सभी दानियों में शिरोमणि है शिव जी। कवितावली जी में कहते हैं पूज्यपाद गोस्वामी जी, केवल धतूर और बेल पत्र के 2 दल चढ़ा देने मात्र से शिवजी तीनों लोक की संपत्ति सहज ही भेंट कर देते। ऐसे देने वाले देवता लोग इसी भाव का स्मरण करके शिव जी की शरण में आए और आकर पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, तब भये प्रसन्न चंद्र यवतन। बोले कृपा सिंधु
वृष के तो कहू अमर आए के ही। हे अमर, किस कारण से आना हुआ? पितामह ब्रह्मा ने सबको संभालते हुए कहा, सकल सुरन के हृदय यस शंकर परम उछाह, निज नयन देखा चही नाथ तुम्हारे। बाबा, सारे देवताओं के हृदय में ऐसा उत्साह है, सब लोग आपका विवाह महोत्सव दर्शन करना चाहते हैं, कृपा करिए। भगवान शिव ने तथास्तु कह दिया। सुनते ही सप्तऋषियों का आह्वान किया पितामह ब्रह्मा ने। हिमांचल राज के यहाँ लगन पत्रिका लिखवाने हेतु भेजा है। लगन पत्रिका लेकर क्षण भर में ही हिमांचल जी के यहाँ से सप्तऋषि गण पधारे और ब्रह्मा जी ने बाँच कर सबको सुनाया। वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार गोधूली वेला में बारात द्वाराचार के लिए प्रस्थान करेगी। देवता लोग अपने अपने धाम गए और अपने अपने साज को सजाने लगे। साज सजाकर बाबा के विवाह हेतु प्रस्थान की तैयारी बनाए। भगवान शिव के विवाह की कथा और श्री राम जन्म महोत्सव की कथा, ये दोनों हम कल आपको सुनाएंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।